डीक्यू अब सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। पुलिस को यह पता चलता है कि डीक्यू से लाखों रुपए ठग लिए गए हैं। पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उसे कम से कम ये तो समझना चाहिए था कि वो लोग उसे धीरे धीरे पैसे लेकर ठग रहे थे। डीक्यू जवाब देती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वह चाहती है कि उन्हें स्कैमर को पकड़ा जाए और उसका पैसा उसे वापस मिल जाए। पुलिस अधिकारी उससे कहते हैं कि वो इस मामले में पूरी कोशिश करेंगे। अब हम चाइना के एक छोटे से इलाके का सीन देखते हैं, जहाँ वो बहुत सारे लड़के एक कमरे में बैठकर कंप्यूटर पे अलग अलग लोगों से बातें कर रहे होते हैं। ये लड़के खुद को बैंक मैनेजर बताकर लोगों से पैसे ठगते हैं। सारे पैसे एक ही शख्स को जाते हैं जिसका नाम है बिग बॉस। इन लड़कों को एक ही जगह पर बंद करके रखा गया है ताकि वे अपना काम कर सके। इन्हें बुरी तरह यहाँ पीटा जाता है और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। दरअसल ये लोग दूसरे देशों से लाकर यहाँ फंसा दिए गए हैं और उनकी पासपोर्ट भी जब्त कर ली जाती है। एक लड़का यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है और धमकी दी जाती है कि हम जानते हैं तुम्हारी फैमिली के बारे में, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। इसके बाद वो लड़का डर के मारे यहाँ से भागने की कभी नहीं सोचता। इस जगह पर मिस्टर सन नाम का एक लड़का है जो मजबूरी में यहाँ काम कर रहा होता है। वो किसी भी कीमत पर इस जाल से बाहर निकलना चाहता है। फिर अगले सीन में देखते हैं कि वही सन नाम का लड़का एक दिन डेक्यू को फिर से कॉल करता है। उस वक्त डेक्यू गाड़ी चला रही होती है और मिस्टर सन उसे बताता है कि वो जानता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो ये भी कहता है कि वो उसके पैसे वापस दिलवा सकता है, बस उसे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी और वो उसका खबरी बनेगा और उसे हर जानकारी देगा। मिस्टर सन बताता है कि वो खुद वहाँ फंसा हुआ है और वह चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता। वो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, सिर्फ इतना पता है कि यहाँ बहुत सारी सिलाई मशीनें पड़ी है और उसके पास खुद का फोन भी नहीं है। वो बताता है कि उसने एक बिल्डिंग का नाम देखा है, जिसे वो डेक्यू को बताता है और कहता है कि उसे बस इतना ही पता है। वो डेक्यू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो और पुलिस को भी साथ ले आओ। डेक्यू तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और डिटेक्टिव पार्क से सारी बातें बताती है कि उसे एक एड्रेस मिला है जहाँ उसके पैसे ठगे गए थे और उस जगह पर मौजूद लोगों को पकड़ने के लिए रेड मारनी चाहिए। डिटेक्टिव पार्क जवाब देता है कि उनका केस पहले ही बंद हो चुका है क्योंकि उन्हें कोई लीड नहीं मिली थी। वो बताता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और ये वही लोग हैं जो बार बार नंबर बदलकर कॉल करते हैं। फिर डिटेक्टिव पार्क कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब सरकार साथ दे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डेक्यू अपने बच्चों के साथ उसी कंपनी में रहने लगती है जहाँ वो काम कर रही होती है।